क्या बात है रोहित, बहुत टेंशन में नजर आ रहे हो यार। हाँ यार, क्या बताऊँ। मेरी सारी जो पैसे हैं वो बच्चों की स्कूल फीस और मेरी घर की ईएमआई देने में चले जाते हैं। सेविंग कुछ खास हो नहीं पा रही है। हाँ, टेंशन तो मुझे फ्यूचर की है, फ्यूचर में क्या होगा। सही बात है यार, आज की महंगाई में सेविंग करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ज़्यादा टेंशन मत ले, ये जो घर खरीदा है तूने, यही आगे चल के तेरा सहारा बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो? मतलब है रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम से। चल एक वीडियो दिखाता हूँ। क्या है रिवर्स मॉर्गेज? इसका मतलब है मॉर्गेज का ठीक उल्टा, यानी कि इसे रिवर्स कर दीजिए। तो जब आप लोन लेते हैं तो जो सामान या संपत्ति को आप सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं वो कहलाती है मॉर्गेज। आप इसकी किस्त चुकाते जाते हैं और मॉर्गेज की गई वस्तु अंत में आपकी हो जाती है। लेकिन रिवर्स मॉर्गेज में इसका ठीक उल्टा होता है। आपके पास संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति के मालिकाना हक को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गिरवी रखते हैं और इस संपत्ति के एवज में आपको बैंक पैसे देते हैं। रिवर्स मॉर्गेज में तय रकम आवेदक को एक मुश्त भी मिल सकती है या फिर इसे हर महीने की किस्त में भी लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत देने पर जब तक प्रॉपर्टी का मालिक जीवित रहता है वो अपने घर में ही रहता है और बैंक तब तक पेमेंट करते हैं। ये पैसा बुजुर्गों के लिए रेगुलर आय का जरिया है। साथ ही ये रकम टैक्स फ्री भी होती है। वो सीनियर सिटीजन जिनके पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं है, कहीं और से उनको रेगुलर इनकम नहीं मिल सकती, उनके पास एक घर है जिस घर को वो यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मेरी राय में उन सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। रिवर्स मॉर्गेज योजना का लाभ 60 साल या अधिक आयु वाले भारतीय नागरिकों को मिलता है। अगर पति पत्नी साथ मिलकर कर्ज ले रहे हैं तो जीवन साथी की न्यूनतम आयु 58 साल होनी चाहिए। इस तरह पैसों के लिए बिना किसी पर निर्भर हुए अपने ही घर में रहकर रिटायरमेंट वाली जिंदगी बिता सकते हैं। आमतौर पर यह कर्ज 20 साल तक के लिए लिया जाता है, जो घर के मूल्य का 75 से 90% तक हो सकता है। एन्युटी का मतलब एक तरह की फॉर्म ऑफ पेंशन है जो सब्सक्राइबर को मिलती है। बैंक इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं। आपका जो लोन का अमाउंट है वो लोन के अमाउंट से एन्युटी परचेज की जाती है और वो आपको इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी फॉर लाइफ लॉन्ग मिलती है। रिवर्स मॉर्गेज लोन अमूमन बेस रेट से 2.5 से 3% महंगा होता है, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज लेने वाले व्यक्ति को ये ब्याज अदा नहीं करना होता है। जब रिवर्स मॉर्गेज की मियाद खत्म होती है और उनके नॉमिनी इस घर को लेना चाहते हैं, तब उनके वारिस को ये ब्याज चुकाना होता है। आपकी डेथ के बाद जो भी लोन दिया गया है बैंक से, तो वो वापस करना होता है। लीगल हायर जो है या तो वो वापस कर सकते हैं या घर को जो है सेल आउट करके वापस किया जा सकता है। अगर लीगल हायर नहीं कर पाते हैं तो बैंक घर को सेल कर देता है और अपना अमाउंट रिकवर करने के बाद जो बचता है वो लीगल हायर्स को देता है। एक जरूरी बात का ध्यान रखें, लोन तभी मिलता है जब घर बेहतर स्थिति में हो और आवेदक का उस पर पूरा मालिकाना हक हो। तो अब समझ में आया कुछ? हाँ यार, ये तो बहुत ही अच्छा रास्ता है। अच्छा हुआ तूने मुझे ये वीडियो दिखा दिया। अब मैं इसके बारे में और रिसर्च करता हूँ।